नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आवेदन घर में। दोस्तों, इंडियन पोस्ट ऑफिस मतलब कि भारतीय डाक विभाग ने हाल ही में बम्पर वैकेंसी जारी की हैं। तो चलिए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ-साथ हम इसकी आवेदन प्रक्रिया को देखते हैं। सबसे पहले हम sarkarireal.com की ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाएंगे। उसके बाद लेटेस्ट जॉब में जाएंगे। वहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन पोस्ट GDS, क्लिक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है इंडियन पोस्ट भारतीय डाक विभाग ने डिफरेंट स्टेट में जॉब एप्लीकेशन स्टार्ट किए हैं। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। देखिए दोस्तों, स्टेट नेम, रजिस्ट्रेशन बिगिन, रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट, फॉर्म स्टार्ट डेट, फॉर्म लास्ट डेट। मध्य प्रदेश हरियाणा की स्टार्टिंग डेट थी 8/6/2020 से। उत्तर प्रदेश की 23/3/2020 से स्टार्ट थी। वेस्ट बंगाल की 18/2/2020 से स्टार्ट थी। उसके बाद जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। SC ST के लिए और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 0 है। ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए भी 0 फीस है। ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट है। 18 से 40 वर्ष आयु सीमा है। उसके बाद कक्षा 10 पास हो किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ इंडिया से। मैथमेटिक्स और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट के रूप में। लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए जिस भी स्टेट का आप भरें। जैसे यूपी का भरते हैं आप, तो यहाँ की हिंदी लोकल लैंग्वेज है, तो आपको जैसे हिंदी आती है तो आप भर सकते हैं। इसके बाद स्टेट मध्य प्रदेश में टोटल वैकेंसी है 2834। उत्तराखंड में है 724। हरियाणा में है 608। उत्तर प्रदेश में है 3951 वैकेंसी। इसी हिसाब से सारे स्टेट की गिवन है। इसके बाद हम आके इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाके देखते हैं। ये देखिए इसका दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन। सबसे पहली पोस्ट है ब्रांच पोस्ट मास्टर की, जिसे BPM कहते हैं। उसके बाद असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट है, जिसे ABPM कहते हैं। फिर डाक सेवक की। फिर टाइम रिलेटेड कम्युनिटी अलाउंस दिया हुआ है, इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है कि आपसे कम आपकी 18 वर्ष आयु होनी चाहिए, और उसके बाद 40 उम्र अधिकतम 23/3/2020 के अनुसार। उसके बाद आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। SC ST कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 साल का। EWS के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है एज में। फिजिकल हैंडीकैप के लिए 10। फिजिकल हैंडीकैप प्लस OBC के लिए 13 साल। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में जाएंगे हम लोग। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन कक्षा 10 पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। मैथमेटिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए कंपलसरी। कंपलसरी लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। जैसे आंध्र प्रदेश दिया हुआ है, आंध्र प्रदेश की तेलुगु है लोकल लैंग्वेज। असम को असमी आनी चाहिए। जिस भी स्टेट से आप भरते हैं आवेदन, उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज का आपको ज्ञान होना चाहिए।
इसके बाद बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग होना चाहिए आपको, मतलब कि आपको 60 दिन का बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, चाहे वो आप कैसे भी करें, किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कर लें या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो या तो स्टेट गवर्नमेंट हो या कोई भी यूनिवर्सिटी, या फिर आपने क्लास 12th में एज ए कंप्यूटर सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो, वो भी मान्य होगा। उसके बाद आपको रेसिडेंट्स की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसको भी आप ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। और आपको साइकिल चलाने की नॉलेज होना चाहिए, यहाँ पे देखिए ध्यान से मेंशन किया हुआ है। इसे भी आप ध्यानपूर्वक पढ़ते चलेंगे। इसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया आएगा। सिलेक्शन विल बी मेड एज पर द ऑटोमेटिक जनरेटेड मेरिट लिस्ट एज पर द रूल बेस्ड ऑन कैंडिडेट ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन। मतलब कि आपकी मेरिट के आधार पर, कक्षा 10 के मार्क्स के आधार पर आपकी मेरिट बनाई जाएगी, जिसे 4 दशमलव तक अंत के मान्य किया जाएगा। दोस्तों, अगर जिस कैंडिडेट के बराबर मार्क्स हैं, मतलब 2 कैंडिडेट के मार्क्स सेम हैं, तो उसमें आपकी एज को प्रेफरेंस दिया जाएगा। जिसकी ज़्यादा एज होगी उसको प्राथमिकता मिलेगी। इसको भी ध्यानपूर्वक से आप पढ़ लेंगे। इसके बाद हाउ टू अप्लाई दिया हुआ है। मैं आपको इसकी आवेदन की प्रक्रिया आपको बता दूंगा इसके ऑफिशियल पेज में जाके। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लेंगे। ये देखिए दोस्तों, कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे इसका जेपीजी फॉर्म अपलोड करना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, रीज़न दिए हुए हैं, फिर उसके बाद आपको हेड ऑफिस दिया हुआ है। इसको ध्यानपूर्वक आप पढ़ लेंगे, अपने क्षेत्र के अकॉर्डिंग भरेंगे आप इसको पढ़ के। ये देखिए सारे दोस्तों गिवन है, हर रीज़न का अलग अलग गिवन है। इसके बाद हम इसके ऑफिशियल पेज में आ जाएंगे, एप्लीकेशन दिखाते हैं आपको। दोस्तों, इसके बाद इसकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया देखते हैं। इसका ऑफिशियल पेज है। प्लीज़ नोट दैट रजिस्ट्रेशन इज़ मैंडेटरी फॉर ऑनलाइन, मतलब कि दोस्तों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही मान्य होगा, अन्य किसी प्रकार का भी रजिस्ट्रेशन मान्य नहीं होगा। एप्लीकेंट का नाम भरेंगे कक्षा 10 की मार्कशीट के अनुसार। उसके बाद फादर्स नेम भरेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर फिल करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सेलेक्ट करने के बाद हम कम्युनिटी भरेंगे अपनी। कम्युनिटी में हम सेलेक्ट करेंगे SC ST जनरल OBC, जो भी आप हैं वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या आप EWS मतलब स्पेशल आरक्षण में आते हैं? अगर आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद डिसेबिलिटी भरेंगे, अगर जो फिज़िकल हैंडीकैप जो भी आप हैं उस अकॉर्डिंग भर लेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। उसके बाद इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा आप लोग। उसके बाद आप क्लास 10th कहाँ से पास किए, किस रीज़न से पास किए, सर्कल से, उसको सेलेक्ट करेंगे जाके। जैसे आपने उत्तर प्रदेश चूज़ की तो उत्तर प्रदेश करेंगे, नहीं तो आपने जो भी है जहाँ से भी किया हुआ है वो रीज़न चूज़ कर लेंगे आप। उसके बाद पासिंग ईयर चूज़ करेंगे, मतलब किस साल में आपने कक्षा 10 उत्तीर्ण किया था। फिर उसके बाद आप अपनी फ़ोटो अपलोड करेंगे, JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 200 DPI होनी चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर भी
अपलोड करेंगे, फिर कैप्चा डाल के आप उसके बाद प्रीव्यू कर लेंगे। दोस्तों कोई भी फॉर्म आप भरें तो उसका प्रीव्यू ज़रूर करें, क्योंकि प्रीव्यू जब हम करते हैं तो हमें अपनी गलतियां नज़र आ जाती हैं। कई बार हम गलत चीज़ें भर देते हैं। उसके बाद प्रीव्यू करने के बाद आई हैव क्लिक द प्रीव्यू बटन एंड सेटिस्फाई माई सेल्फ विद द, इसको बाद सबमिट कर देंगे आप।